हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है यूं ही बन जाते हैं रिश्ते। आज पहले ही आयशा को ऑफिस से लौटते हुए बहुत देर हो चुकी थी। रात के 10 बज चुके थे और सर्दी के कारण अंधेरा कुछ ज़्यादा ही था। बस स्टैंड पर बहुत भीड़ थी और ऑटो स्ट्राइक होने के कारण उसे ऑटो भी नहीं मिल पा रहा था। आज तो मानो सारी मुसीबत एक साथ ही आ गई हो। सारा दिन बॉस ने काम के चक्कर में दिमाग खराब रखा, फिर अब फोन की बैटरी भी चली गई। उधर घर वाले परेशान हो रहे थे कि आयशा अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद बस तो आई, मगर बस में बहुत भीड़ होने के कारण आयशा बस में चढ़ नहीं पाई। अब धीरे धीरे बस स्टैंड खाली होने लगा था और वहाँ पर 2 आवारा लड़के आकर बैठ गए थे। अगर आयशा के फ़ोन में बैटरी होती तो वह कैब कर लेती, मगर बस स्टैंड पर खड़े होने के अलावा उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। अब वे दोनों आवारा लड़के सरेआम आयशा पर भद्दे भद्दे कमेंट करने लग रहे। आयशा बहुत घबरा गई। वह डर के मारे लगभग रोने लगी। उसे अपने साथ अपने माता पिता की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके माँ बाप का उसके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं था। तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। अगर इन्होंने मुझे कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो मैं क्या करूंगी? मेरे माँ बाप तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। काश मेरा कोई भाई होता तो मुझे ढूंढने यहाँ तक जरूर आ जाता, मगर मेरे बेचारे माँ बाप भेजे भी तो किसको? एक बार आयशा के मन में विचार आया कि वह किसी से लिफ्ट मांग ले, मगर आज के ज़माने में लिफ्ट मांगना भी तो सुरक्षित नहीं। आयशा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी उसके सामने एक बाइक आकर रुकी। आयशा बाइक वाले को देखकर और घबरा गई, क्योंकि वह उसे जानती थी। उसका नाम मोहित था और वह उसके पड़ोस में ही रहता था। मगर आयशा के परिवार वाले और मोहित के परिवार वालों का आपस में रिश्ता अच्छा नहीं था। वह हमेशा झगड़ते रहते थे और खुद आयशा को मोहित पसंद नहीं था और आए दिन मोहित और आयशा की बहस होती रहती थी। आयशा समझ चुकी थी कि मोहित के पास बदला लेने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता और अब तो आयशा को कोई भी नहीं बचा सकता। अरे आयशा, तुम यहाँ बस स्टैंड पर क्या कर रही हो? चलो, मम्मी पापा तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। मोहित की बातों से उन दोनों आवारा लड़कों को ऐसे लगा कि मोहित ही आयशा का भाई है और उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। उन्होंने वहाँ से चले जाना ही उचित समझा और वह दोनों आवारा लड़के वहाँ से चले गए। चलो आयशा, घर चलो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वह बहुत परेशान भी हो रहे हैं। मोहित ने अपने फ़ोन से आयशा की उसकी मम्मी पापा से बात करवाई। रास्ते में आयशा ने मोहित से पूछा कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक क्यों आए, जबकि हमारे तो आपस में बोलचाल भी नहीं है। मोहित ने बताया, बहुत देर से तुम्हारे मम्मी पापा बार बार घर के बाहर आकर देख रहे थे और तुम्हारी मम्मी तो बालकनी पर ही खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। मेरी मम्मी ने जब पूछा तो आंटी ने बताया कि आयशा अभी तक घर नहीं आई है, इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ भेज दिया। देखो आयशा, लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ है और एक लड़की की इज्जत अपनी तरफ। आज आयशा को पहली बार मोहित बहुत अच्छा लग रहा था। उसके मन में मोहित के लिए जो कुछ भी गुस्सा और नफरत थे, सब धीरे धीरे पिघल चुके थे। घर जाते ही आयशा अपने मम्मी पापा से लिपटकर रोने लगी। मोहित की मम्मी पापा भी आयशा के मम्मी पापा के साथ ही खड़े थे और उन्हें समझा रहे थे कि आयशा को कुछ नहीं होगा, मोहित उसे जल्दी ही ले आएगा। आयशा के घर वालों ने मोहित को धन्यवाद कहा और साथ ही मोहित के घर वालों से माफ़ी भी मांगी कि हम आपको हमेशा गलत समझते थे, लेकिन आपने हमारी इस मुसीबत के समय में मदद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकते। अगर आज मोहित नहीं होता तो हमारी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो सकता था। अरे नहीं आंटी, ऐसे कैसे हो जाएगा कुछ गलत?
हम पड़ोसी हैं, दुश्मन थोड़ी ना। थोड़ी बहुत तो कहासुनी कहीं भी हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी की मुसीबत में काम भी ना आए। और आप ही बताइए, अगर आयशा मेरी सगी बहन होती तो क्या मैं नहीं जाता अपनी बहन की मदद करने? नहीं मोहित, तुमने तो आज सगे भाई से भी ज़्यादा मेरी मदद की है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। आयशा मोहित की ओर देखती हुई बोली। लेकिन आयशा, अगर तुम चाहो तो मेरा एहसान अभी ही उतार सकती हो। पर कैसे? आयशा ने हैरान होते हुए पूछा। बाकी सब लोग भी मोहित की तरफ सवालिया नजर से देख रहे थे कि आखिर मोहित के दिमाग में ऐसा क्या आ गया कि अचानक वह अपने इस काम के बदले आयशा से कुछ मांगने लगा। आयशा मोहित की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि जो मोहित अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, वह अचानक मुझसे अपने एहसान के बदले की कीमत मांगने लगा। मोहित ने अपनी कलाई आगे बढ़ाते हुए आयशा से कहा कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी सूनी कलाई पर राखी बांधकर मुझे हमेशा के लिए अपना भाई बना लो। आज पता नहीं क्यों मुझे पहली बार एक बहन की कमी महसूस हुई। मुझे आज एहसास हुआ कि क्या अगर मेरी कोई बहन होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। तो बदतमीज, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है, सीधा ही बोल देते। आयशा ने मजाक में मोहित की कमर पर मुक्का मारते हुए कहा। वैसे भी मैं यही कहने वाली थी कि मुझे भी तुम जैसा ही भाई चाहिए, बिल्कुल बावला सा। आयशा ने बात करते करते मोहित की कमर पर एक मुक्का और जड़ने की कोशिश की, मगर मोहित ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अच्छा जी, भाई से पंगा। मगर तब तक आयशा दूसरे हाथ से मोहित की कमर में मुक्का मारकर भाग चुकी थी और मोहित उसके पीछे। सभी घर वालों ने ठाका लगाते हुए कहा, इनका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी ही नई नई और अनसुनी कहानियाँ सुनाते रहें।